काम 2 साल का होता है, वो काम 1 महीने में क्यों? इतना जल्दी क्या है? आपसे डायरेक्टली क्या मैनिपुलेट करने के लिए कहा गया? जो काम हमने कंप्लीट कर दिया फिर वो वापस आ रहा है हम हमारे ऐप में, क्या ऐसा क्यों है? तो कैसा सॉफ्टवेयर है? पीआरओ हमको कॉल किए, बोले कि अभी के अभी आपको आना है बिकॉज यू आर बिलो 50%, सस्पेंड, एक्शन, शो कॉज, ये सब तो खतरा है, पैनिक हो रहा है। तुलना हमें कंपैरिजन दिया जा रहा है कि आपके नेबर स्टेट बिहार में ऐसे दिन में तो काम कर दिया, फिर आप क्यों नहीं कर सकते? बोली देगा कि आप कई काम नहीं ठीक से करते हैं तो क्यों किए हैं। एक्सवाइज बहुत तरह का बात बोला जाता है, सुनना पड़ता है। मैं अपना बताऊं, मैं 4 बजे तक काम किया हूँ, सुबह उठ के फिर 9 बजे फील्ड में। कितना घंटा हुआ? 5 घंटा। मौजूद हूँ कलकत्ता में। मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रही है। ये बीएलओ की भीड़ है जो लगातार ये प्रोटेस्ट कर रही है कि उन पर काम का दबाव बढ़ रहा है। हाल फिलहाल हम देश भर से ये खबरें सुन रहे हैं कि बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं काम के प्रेशर में या रिजाइन कर रहे हैं। बंगाल में भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि बीएलओ की मौत हुई है वर्क प्रेशर के चलते। तो आइए समझेंगे इनसे कि क्या इनकी मांगे हैं और किस तरह का प्रेशर ये फेस कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? लूसी पाल। आप अब इस प्रोटेस्ट में आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारा मुख्य मान बोलते हमें प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए, प्रॉपर टाइम चाहिए, ये सब काम करने के लिए। हम तो बेसिकली टीचर है ना, इस काम में तो हम टोटली अभ्यस्त नहीं है। तो हमें टाइम दिया जाए, हमें वो प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाए। वो हमारा जो ऐप है ना, वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्यों? ऐसा क्यों है? सॉफ्टवेयर में क्यों इतनी गड़बड़ी है? अगर सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, जहाँ हमारा डिजिटल इंडिया कहा जा रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर का ऐसा प्रॉब्लम क्यों है? ऐसा वाइटल काम करने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर क्यों यूज किया जा रहा है? जहाँ पे 5 बार दिन में आप 1 घंटे में 3 बार 4 बार वो लॉग आउट हो रहा है, फिर हमें रिपीटेडली लॉग इन करना पड़ रहा है, और जो काम हमने कंप्लीट कर दिया फिर वो वापस आ रहा है हम हमारे ऐप में, क्या ऐसा क्यों है? तो कैसा सॉफ्टवेयर है? आप कहाँ पे पोस्टेड थी? कौन से एरिया से आप? मैं 148 भांगोर एसी से हूँ। तो किस तरीके का प्रेशर आप महसूस कर रही थी? मतलब किस तरीके का दबाव काम में था? एक तो आपने बताया कि सर्वर दिक्कत है, एक ही काम बार बार करना पड़ता है, उसके अलावा और किस तरीके का प्रेशर? प्रेशर मीन्स बेसिकली वो काम हमको कर देना पड़ेगा इतने टाइम के अंदर, इतने दिन के अंदर, और फिर हमें कंपैरिजन दिया जा रहा है कि आपके नेबर स्टेट बिहार में ऐसे दिन में तो काम कर दिया, फिर आप क्यों नहीं कर सकते? हमारा यूपी में भी ऐसे दिन में काम कर दिया, फिर आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसे क्यों प्रेशराइज हमारे ऊपर थोप दिया जाएगा? हम अगर देखें सटीक परिक्रमा उनसे हमारा जो कंपेरिजन है ना, हम अगर देखें वो उनके पार बूथ में कितना वोटर है, हमारा पार बूथ में कितना वोटर है, उनके रेशियो देखना पड़ेगा हमें। वो वोटर अगेंस्ट वो जो बीएलओ है ना, वो कितने में है, हमारा इधर कितने में है। तो ऐसा क्या आप बोल सकेंगे हमें क्या वो डेटा दे सकेंगे? वो उनका ये तो फिर हम बताएंगे जो वो 3 दिन में काम किया, हम क्यों 5 दिन लगा रहे हैं, फिर ऐसा बताएंगे ना। मगर वो तो कुछ नहीं बोल रहे, वो किया 10 दिन में, आप क्यों 15 दिन में नहीं कर सकते? और फिर मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आप ये काम ये शॉर्ट टाइम में देगा, जो कुछ भी गलती होगा ना, वो हम दोष त्रुटि हो सब कुछ हमारा बीएलओ का ऊपर क्यों थोप दिया जाएगा? अगर कोई किसी का नाम भी बात गया, वो बोलेंगे आपको बीएलओ ठीक नहीं किया, इसीलिए हमारा नाम बात गया। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो हमारे कान में बंदूक रख के आप ये काम क्यों इतना जल्दी कर रहे हैं? हमारा क्वेरी है, हमारा क्वेश्चन है ये कि आखिर क्यों SIR हम करेंगे, जरूर करेंगे, ये एक सरकारी वाइटल काम है, हम जरूर करेंगे, मगर ऐसे वो ठीक से प्रोजेक्ट क्यों नहीं हुआ इसका? ये क्या है? ये एक फॉर्म है, रेम्यूनरेशन फॉर्म है, यह जो हमें काम करना पड़ रहा है। वो एक फॉर्म पीछे हमें 5-7 मिनट लग रहा है फॉर्म फिलअप करने में। कोई भूल हो जाए तो
वो फिर से हमें डाटा खोज खोज के निकल के फिर और वो करेक्टिफाई करके फिर वो डालना पड़ रहा है। और ऐसा करके हम सबमिट कर देंगे, कर दिया, मगर फिर थोड़ी देर में देखता है कि दो एक फॉर्म वो वापस आ रहा है। और तो हम ऐसा पूछ रहे हैं, हमारा जो सुपरवाइजर है ना, हम उनसे पूछ रहे हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, हम तो सबमिट कर दिया। वो देखिए, थोड़ा थोड़ा देखिए, और कुछ नहीं, क्या बोलूं, वो तो सर्वर भी खराब है, हम क्या बोले, हम भी तो आपकी तरह सरकारी नौकर है ना, हम क्या बोलूं। मेरे भी ऊपर तो आपके सुपरवाइजर हूँ, आप सबका ऊपर मैं हूँ, मगर मेरे ऊपर भी लोग हैं, मैं क्या बोलूं, ऐसा वो बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूं। अब मैं एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे या आपसे भी, आप दोनों में से जो समझा पाए, काम कैसे होता है आप लोग को? काम मतलब दिन वाइज असाइंड है या आपको एक दिन में 10 फॉर्म भरने हैं, महीने का टारगेट है या ओवरऑल टारगेट है कि इस तारीख तक खत्म करना है? पहले क्या था कि 4 तारीख तक लास्ट डेट था, तो पहले क्या था? 4 तारीख तक लास्ट डेट था, तो पब्लिकली उसी तरह पब्लिक समझ गया था लास्ट डेट है। तो कुछ लोग फॉर्म लेके गए हैं, कोई कारण, कोई शादी ब्याह सीजन भी है जो कि चले गए बाहर XYZ, अब वो 25 तारीख कर दे गया। तो 25 तारीख में बहुत कोई दे नहीं पाया, बाद में दे आ रहा है कि फॉर्म दो, मैं सैंक्शन जमा कर दो, इस तरह का भी इशू आ रहा है। और सेकंड थिंग ये बता रहा हूँ, फॉर्म का, जैसे मान लीजिए फॉर्म है, पहले स्कैन करना है, ये जो ये डिटेल दिया है 2002 का, इसका मैच होना चाहिए, क्योंकि ये अपना डिटेल निकाल के दिया है। मैं एक गूगल PDF में चेक कर रहा हूँ, ये सही लिखा है, लेकिन जब मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर में ले नहीं रहा है, बोल रहा नॉट मैच। अब नॉट मैच मतलब इसका मुझे नहीं करके जाना पड़ेगा, तो नहीं करेगा तो आगे जाके तो ये मुझे क्वेश्चन करेगा ही, कोई कारण इसका नाम नहीं आता है, तो क्वेश्चन करेगा। मैं तो डिटेल सही दिया हूँ और आई विल चेक इट कि ये डिटेल सही है, लेकिन सॉफ्टवेयर में नहीं ले रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। उससे क्या हुआ, तो सामने वाला बोलेगा मैंने तो तुम जान के बस भूल किया, आपने जान के ठीक से काम नहीं किया। तो इस तरह का इशू के लिए तो मैंने समझ सकते हैं, कोई भी रास्ता में बोल ही देगा कि आप कई काम नहीं ठीक से करते हैं तो क्यों किए हैं, एक्सवाइज बहुत तरह का बात बोला जाता है, सुनना पड़ता है। तो ये सब इशू भी आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सॉफ्टवेयर को सही तरीका से अपग्रेड करके नहीं लाया गया फील्ड में। आया होता तो ये काम, हम लोग काम करने से कोई पीछे नहीं हटता है। मतलब वर्क प्रेशर की बजाय जो आपको सामान दिया गया है या जो सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं वो उसमें दिक्कत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो यदि अच्छा से अपग्रेड करके दिया गया था तो शायद इतना प्रेशर किसी को नहीं आता। अब लिसन सुनिए, आप दोपहर में सारा दिन तो आप फील्ड में हो, फील्ड में जनरली ऐप काम नहीं कर रहा है, रात में 11 से सुबह 11 बजे तक, वो भी बीच बीच में फेलियर हो जाता है। तो मैं अपना बताऊँ, मैं 4 बजे तक काम किया हूँ, सुबह उठ के फिर 9 बजे फील्ड में, कितना घंटा हुआ, 5 घंटा। 5 घंटा में नहाना, खाना, धोना, फैमिली में बात करना, XYZ जो भी है। इस तरह का प्रेशर आ रहा है तो हर कोई तो झेल नहीं पाएगा ना, सिंपल सी बात है। मैं झेल रहा हूँ, चलिए ठीक है, लेकिन इस तरह का प्रेशर आ रहा है। रात में एक्चुअली रात में सॉफ्टवेयर काम करता है ज़्यादा करके, दिन में नहीं कर रहा है। अभी कुछ अपग्रेडेशन किया गया है, लेकिन अभी इंड में करने से तो होगा नहीं। अभी किया गया, अभी थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो यदि स्टार्टिंग से ठीक चलता तो इस तरह का प्रेशर आता ही नहीं। आदमी किसी को दिक्कत नहीं 8 से 10 घंटा काम करने, मुझे भी नहीं है, 12 घंटा 14 घंटा करें, लेकिन जो रात में जग के करना, ये तो सबसे ज्यादा हेडेक है। मतलब मसला काम का नहीं, मसला है मैनेजमेंट का, मसला है। हाँ, यदि आप अपग्रेड किया होता तो इसके लिए थोड़ा टाइम बाउंडेशन। देखिए, बात है कि टीचर लोग हैं, हर कोई कंप्यूटर चला नहीं रहा है। सॉफ्टवेयर एक वन टाइप ऑफ कंप्यूटर हो गया कि आपको मोबाइल में दे दिया गया है, तो हर कोई तो चला नहीं पा रहा ना। किसी का कोई एज वाइज भी डिसाइड करता है, कोई 50 है, 55 है, तो उन लोगों को दिक्कत होगा ही। चलो, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ तो मैं कर ले रहा हूँ, लेकिन इस तरह का इशू आएगा ही। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ठीक है। हाँ, একটু थोड़ा गलती আমি একটু বাংলা বুঝতে পারি, आप इतनी हिंदी बोल दीजिए, मिलके चला लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तनुश्री मोदक भट्टाचार्य। हम सुन रहे हैं देश भर से जो है BLOs पे हैं, उन पे काफी काम का दबाव है। क्या आप लोगों ने इसको लेके लिखित शिकायत दी? हाँ, हम तो हमारा जो दावी था वो हम एक लिखित एक पेपर दिए थे, मैंने लेकर गए थे CEO में, और वहाँ पर तो हमको 48 आवर्स हमें वेट करना पड़ा। सिर्फ 10 मिनट हमारा डिमांड था कि 10 मिनट हम CEO से बात करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको 48 आवर्स बैठना पड़ा। एक बहुत क्या बोलते हैं, वो जो एक अमानविक है। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है? कोई जवाब भी नहीं मिल रहा है, कोई सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है अभी तक। आपके जो सुपीरियर्स हैं, जो आपको ड्यूटी असाइन करते हैं, आपने उनसे बात करी?
हम उनसे भी बात किए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उनके हाथ में तो ये सब नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन कर सकते हैं, इसलिए वो क्या करेंगे उसके भी कुछ करने का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन वक्त वक्त पर ईआरओ जो है, हमारा जो ईआरओ है, उन्होंने वक्त वक्त पर तो एक टारगेट सेट कर रहे हैं, वो टारगेट ही हमें पैनिक दे रहा है। जो टारगेट वो वक्त वक्त पर हमको दे रहे हैं कि अभी के अभी 50% कीजिए, अभी के अभी 60% होना चाहिए, अभी के अभी 75%। मान लीजिए आप नहीं कर पाते हैं तो क्या एक्शन होगा? देखिए, हम जिस दिन हम सीईओ में गए थे, सीईओ के साथ भेंट करने गए थे, उस दिन हम बैठे थे और वही उसी वक्त मेरे पास एक कॉल आया और ईआरओ हमको कॉल किए और वो बोले कि अभी के अभी आपको आना है, बिकॉज यू आर बिलो 50%, सो यू हैव टू कम फास्ट विथ योर ऑल इनोमरेशन फॉर्म्स। तो ये हमको एक पैनिक दे रहा है और नहीं जाए तो एक शो पॉज होगा। अच्छा, मतलब एक्शन ले सकते हैं, नौकरी पे खतरा है, इस तरीके का डर है। सस्पेंड, एक्शन, शो पॉज, ये सब तो खतरा है, पैनिक हो रहा है। हम जो बीएलओ है, सबके मन में एक पैनिक हो रहा है। क्या मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी बात चल रही है कि वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने का भी दबाव है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं तो फिर इतने जल्दी जो काम 2 साल का होता है, वो काम 1 महीने में क्यों, इतना जल्दी क्या है? नहीं, आपसे डायरेक्टली क्या मैनिपुलेट करने के लिए कहा गया? नहीं, अभी तक वैसा कोई कुछ नहीं है ना। नहीं, सिर्फ काम चाहते हैं चुनाव से पहले हो जाए। हाँ, चुनाव से पहले हो जाए, जल्द से जल्द। हाँ। तो ये बंगाल के बीएलओस का प्रोटेस्ट है, जो कि काम के दबाव को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं और हम देश भर से खबरें देख भी रहे हैं। मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बीएलओस पर काम का दबाव है, ऐसा दिख रहा है। उनकी ऐसा आरोप है उनका। हालांकि इस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अभी उनका दफ्तर है, हम वहां जाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो हमसे बात करेंगे तो वो बात हम आप तक लेके आएंगे। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मेरा नाम प्रशांत है। शुक्रिया।